क्लास चल रहा था 14 नवंबर 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी विश्व का मालिक बनना कितना सहज है। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। निराकार बाप ये सहज ज्ञान देने के लिए साकार में आए हुए हैं। कहते हैं लफ माना अल्लाह, उस अल्लाह को याद करो। अल्लाह से जरूर नई दुनिया की बादशाही मिलेगी। कहा भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। देवता बनने में 1 सेकंड लगता है, बाकी फिर ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। क्या बात हुई? मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। 1 सेकंड में मनुष्य से देवता, और देवताएं तो बहुत होते हैं। तैंतीस करोड़ देवताएं भी गाए हुए हैं। वास्तव में है तो 10 करोड़ जो सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, परंतु उनमें प्रजापद पाने वाली आत्माएं बहुत हैं। और वो संदेश लेने वाले हैं। ईश्वरीय संदेश तहे दिल से एक बार ग्रहण कर लिया तो उसी सेकंड में देवता बनना निश्चित हो जाता है। बाकी फिर है पुरुषार्थ की बात। जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो स्वर्ग में जावेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ऊंच पद पाना बड़ी बात है। स्वर्ग में गए और थर्ड क्लास दास दासी बन पड़े, चंडाल का पद बन पड़ा, अथवा 4th क्लास प्रजाप में चले गए, ये तो बड़ी हेटी की बात है। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु स्वर्ग में बनेंगे क्या? वहां भी नंबरवार पोजीशन तो होगी ना। तो सोचो, ऊंचते ऊंच महाराजा बनेंगे या कम से कम बनेंगे? प्रजा का भी समझाया है। जो सभी कुछ ट्रांसफर करते हैं इस जन्मों के लिए, वो तो जरूर पद ऊंच पाएंगे। तुम सभी कुछ ट्रांसफर करते हो,
यहाँ एक बार ईश्वरीय बैंक में ट्रांसफर किया तो फिर वो नई दुनिया में मिलना जरूर है। यहाँ ईश्वरीय अविनाशी बैंक में तुम जितना डालते हो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी पूंजी पक्की बन जाती है। चौदह 11/68 की वाणी का तीसरा पीठ। ये तो समझते हो अभी विनाश होना है, सभी का सभी कुछ खत्म हो जाएगा। आगे चल करके बहुत साक्षात्कार होंगे, परंतु फिर कर भी सकेगा क्या सकेंगे? उस समय फिर बाप तो लेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं पक्का सर्राफ हूं, ऐसे थोड़े ही लूंगा जो मेरे काम ना आवे। और फिर मुफ्त में ही मुझे भरना पड़े। विनाश में खलास हो जाएगा तो भरना तो पड़ेगा ना। मैं तो हर एक बात में नंबर 1 हूं। दो बीवी नंबर 1, बैरिस्टर भी नंबर 1, सभी बात में मैं नंबर 1 ही हूं। सभी को दुखों से छोड़ा देता। वो जज होते हैं, वकील बैरिस्टर होते हैं, हद की फांसी देने से छुड़ाते हैं, परंतु मैं तो सभी काम बेहद के करता हूं। मैं तो हूं ही बेहद का बाप। तो ऐसे ऊंचते ऊंच बाप को रिगार्ड भी देना है। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। उनको फादर भी कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का बाप है। और फिर उनकी यादगार में मंदिर भी कितने ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। अभी तुम समझते हो वो ऊंचे ऊंचे भगवान है और वो है देवता। जिनका चित्र नहीं बनाया जा सकता वो भगवान है, और जिनके चित्र बनाए जाते हैं वो देवताएं हैं। वो तो है ही विचित्र। यहाँ इस दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्य है। इन्हों को देवता बनाने वाला ऊपर में शिव बाबा है। इसलिए शिव को पूजते भी हैं, कहते भी हैं शिव काशी शिव काशी। और शिव के मंदिर तो जहां तहां हैं। बाबा का तो सभी तरफ चक्कर लगाया हुआ है। काशी में भी जाता था,
वानप्रस्थ जब होते हैं तो काशी वास करने के लिए मनुष्य जाकर बैठते हैं, याद शिव को करते हैं। परंतु जिनको याद करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन का पता नहीं। काशी वास करते हैं। ये नहीं समझते कि काशी क्या चीज है। काशी तेज को कहा जाता है। तेज पुंज को काशी कहा जाता है। जैसा स्थान होता है वैसी स्थिति बन जाती है। तो कहावत बना दी है कि जो काशी में जाकर मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि वो काशी किसकी बनाई हुई है। आगे तो कुछ भी नहीं समझते थे। जब कोई नहीं समझता है तो कहते हैं तुम तो जैसे उल्लू हो। बेसमझ को उल्लू कहा जाता है। ज्ञान नहीं है तो जैसे उल्लू है। और उल्लुओं के भी झुंड होते हैं। तो अभी हम उल्लुओं को देखें या अल्लाह के बच्चों को देखें। अल्लाह के बच्चे तो देखो सभी यहाँ बैठे हैं। तो बाप कहेंगे हम तो अपने बच्चों को ही देखते रहेंगे। बच्चे भी बाप को देखते रहें। बाप की नजर तो बच्चों पर ही पड़ती है। ज्ञान तो है सभी आत्माएं हैं तो सभी आत्माएं, परंतु ये बच्चे हमारे से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो तुमको देखने से बाप खुश होते हैं। बाहर वालों को देखने से इतनी खुशी नहीं होगी। बाहर वाले क्यों कहेंगे है? बाहर वाले कहेंगे विदेशियों को, विधर्मियों को। वो तो है ही बाहर के, और वो तो उल्लू हैं। उनको समझ तो है ही नहीं। न बाप को जानते हैं न बाप के वर्षों को जानते हैं। बाप देखते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है, इनके लिए संभावना की जाती है कि ये अच्छा होना है। दूसरे में देखते हैं कि इतनी उम्मीद नहीं है। कोई को देखते हैं ये बहुत अच्छी सर्विस करेंगे तो जरूर अच्छा पद पाएंगे। तो बाप इस दृष्टि से हर एक को देखते रहते हैं। देखते हैं कि इनमें पहले इतना दम नहीं था, अभी दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करते रहते हैं।
परंतु माया भी बड़ी दुश्मन है। लड़ाई तो होती है ना। इस युद्ध के मैदान को कोई नहीं जानते। बड़ी प्रबल माया है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अच्छे अच्छे योद्धाएं माया से लड़ते लड़ते फां हो जाते हैं। फिर उनको सावधानी मिलने से चढ़ भी जाते हैं। कोई बाहरी संग के रंग में आ जाते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं। देखो विलायत में एक युगल है, अच्छा है, जो वहाँ क्लास भी चला रहे हैं। वहाँ तो सभी हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले। अंग्रेजी मुरली, अंग्रेजी मैगजीन। अगर उनके पास जाती रहे तो कितनों का कल्याण करती रहेंगे। अगर कोई देही अभिमानी पक्का हो तो बाबा के वचनों को झट पकड़ लेगा और अंग्रेजी में मैगजीन निकालता रहेगा। परंतु अभी ऐसे अच्छे देही अभिमानी तो कोई निकले नहीं है। वास्तव में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में कोई ज्यादा देरी थोड़ी लगती है। सारी इंग्लिश में मैगजीन निकाले। बाबा उनको 1000 इनाम भी दे सकते हैं। ऐसे तो बाबा इनाम वैकुंठ की बादशाही देते हैं, परंतु फिर भी आफरीन तो मिलती है ना। बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। आजकल देखते हैं पॉइंट सी भी बहुत अच्छी अच्छी निकलती है। मुख्य बात तो ये डालनी है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तो विलायत वाले देख करके बंडर खावेंगे। फिर वहां विलायत में भी डाल सकते हैं, परंतु अभी ऐसे विशाल बुद्धि बाबा का राइट हैंड तो कोई निकले नहीं है। सेंसिबल बच्चा हो, इंग्लिश में बहुत होशियार हो तो लिख सके। विश्व में शांति स्थापन होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम कर रहे हो ना, तुम तो कल्प कल्प करते आए हो। तो ऐसा अच्छा करके डालना चाहिए जो कोई भी पढ़े तो मालूम पड़ जाए। विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये संस्था तो ठीक बात बताती है। क्योंकि वो लोग तो सभी हैं शास्त्रों के आधार पर। आगे चल के जरूर कोई निकलेंगे जो अंग्रेजी में भी मैगजीन निकालेंगे, गुजराती में भी बन जाएगी। कम बेसिक में हुआ या नहीं हुआ है? बेसिक नॉलेज में तो हुआ, फिर एडवांस में होगा या नहीं होगा? है, एडवांस में भी जरूर होगा। समय पर सभी को मालूम पड़ जाएगा।
क्योंकि बाप का परिचय तो जरूर चाहिए। बाप का ऑक्यूपेशन चाहिए। बाप भी स्टेज पर आते हैं क्योंकि बाप सभी को घर ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा तन में आए ज्ञान सुनाए चले जाएंगे। वो बाप का बेहद का घर है। उस घर को दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नाली सोले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ये है छोटे सर आपकी क्लास 14/11/68 का। एक है स्थापना की सेरेमनी और दूसरी सेरेमनी होती है जब कुछ खोला जाता है। यहाँ तो सिर्फ स्थापना की जाती है। अभी ओपनिंग सेरेमनी होगी नहीं। तुम बच्चे समझ सकते हो, संगम युग पर हमने स्थापना की सेरेमनी की है और वो सेरेमनी अभी चल रही है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो विनाश भी हो जाएगा। तो स्थापना, विनाश और फिर अंत में होगी पालना। तो जरूर पालना तो नई दुनिया में होगी। तो अंडरस्टूड है, जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। ब्रह्मा स्थापना करते हैं, पालना देवताएं करते हैं। फिर विनाश करते हैं असुर अपना। इसमें माया साइंस भी तुमको मदद देती है। नेचुरल कैलिब्रिटीज भी तुमको मदद देती है। तो उनको भी माया ही कहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज माया का पूरा साथ देती है ना। साइंस से विनाश होता है तो माया भी अपना विनाश करती है। द्वापर युग से देवताएं अपना विनाश करते हैं, अर्थात देवता से बदलकर असुर बन जाते हैं। तो ये खेल भी इन देवताओं का है। तुम ही पुजारी असुर थे, फिर पूज्य देवता बने हो, फिर अपना ही विनाश किया कि असुर बन जाए।
अभी तुम किसका भी विनाश नहीं करते हो, विनाश करते हो अपने पापों का। तो माया भी ऐसी है, माया पाप में ले जाती है और बाप पुण्य में ले जाती है। तो आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। तो ये पुराना शरीर छोड़ देते हैं तो नया शरीर मिल जाता है। तो ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चों को ही पार्ट मिला है ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में धारण करने के लिए। और कोई धर्म वालों की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। बाप के सिवाय और कोई बातें ये समझा ही नहीं सकते, और समझाते भी हैं तो वो रंग हो जाती है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही राइट ये सुनते हो। स्थापना का कार्य बाप ही आकर के करते हैं। अभी तो दुनिया ही तमो प्रधान है और तुम सतो प्रधान बनाते हो। बाप भी यही शिक्षा देते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है, ये भी तुम जानते हो। हम देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम समझते हो हम देवी देवताएं फिर से बनते हैं। ये है ही देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तुम्हारे सिवाय और सभी धर्म निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बड़ी भारी भूल एक ही है, जो क्लियर करना है अच्छी तरह से। मुख्य शास्त्र में ही ये भूल है। कौन सा है मुख्य शास्त्र? श्रीमद् भगवत गीता। तो तुम बच्चों को ड्रामा पर अडोल रहना है। समझते हो हमारी प्रजा बन रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तुम स्थिरियम हो जावेंगे फिर विनाश होगा। अखबारों में जब तक नहीं पढ़ा है तब तक समझा जाता है विनाश में अभी देरी है। जानते हो बाप का संदेश तो सबको मिलना ही है। प्रजा कोई थोड़े थोड़े ही बनती है, बहुत प्रजा बनती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सिर्फ ये अक्षर ठीक है, भगवान वाच देश है, देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। अगर अंत समय में देह के संबंधों की याद आ गई तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। तमो प्रधान दुनिया का जन्म है। यहाँ तमो प्रधान संबंधी मिले हैं। अगर उनसे बुद्धि योग नहीं टूटा, अंत में उनकी याद आई तो दुर्गति ही होगी ना।
तो बाप को याद करना है। बाप को भी तीनों रूपों में याद करना है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। परंतु तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय होता है। अभी कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचे हैं। अभी तो स्कूल की पढ़ाई चल रही है। नई दुनिया को अमरपुरी कहा जाता है। अभी तुम जान गए हो कि अमरपुरी किसको कहा जाता है। जब तुम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अनिश्चय पैदा होना बंद हो जाएगा। तो जैसे कि तुम अमरपुरी में चले जाओगे। तुम तो बड़े रॉयल टीचर के रॉयल स्टूडेंट हो। तो लक्षण भी रॉयल चाहिए। पढ़ाई से ही लक्षण आते हैं। ऐसे लक्षण आ जाए जो कोई भी प्रकार की खिटपिट अनुभव न हो। ये खिटपिट तमोगुण की निशानी है। कोई भी प्रकार की खिटपिट होती है तो घड़े का पानी सूख जाता है। ये तुम्हारा बुद्धि रूपी घड़ा है, बहुत घाटा पड़ जाता है। जैसे कि मटके का पानी सूख जाता है। इसको भी बैठ करके समझाने में बहुत मजा आना चाहिए। बड़ा वर्षा पाते हो, जानते हो हम ब्राह्मण हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली। और धर्म पिताएं हैं, वो अपने अपने ग्रुप के प्रजापिता बनेंगे। वो हद के प्रजापिता हैं। तुम तो बेहद के बाप के बच्चे हो। बेहद कहा ही जाता है 500-700 करोड़ को। ये ब्राह्मण चोटी है। तुम जानते हो हमारी आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है और आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती है। यहाँ तुम जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो। शिव बाबा इस शरीर द्वारा रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को पक्का निश्चय हो जाता है कि पढ़ाई पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। अभी तो तुम अपन को आत्मा समझना घड़ी घड़ी भूल जाते हो। फील भी करते हो। हम बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं। इतनी सहज बात में भी माया विघन डालती है। और बाप टीचर गुरु है एक ही रूप में। बच्चों को पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं, तो बुद्धि में विचार सागर मंथन का चक्र चलते रहना चाहिए। जब यहाँ बच्चे आते हैं तो अच्छी रीति धारण करके और पक्का हो करके वापस जाना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का ब्रह्मा के तन में शिव को न याद करके जो सिर्फ ब्रह्मा को याद करते, उनको शरीर छोड़ना पड़ा, वो संपूर्ण नहीं बने। तो राम वाली आत्मा में जो शिव को याद न करके सिर्फ राम के शरीर को याद करते हैं, उनका क्या होगा? बल बाबा कहते हैं शिव को याद करो, पर बार बार बुद्धि देहधारी में चली जाती है। तो कल्याण होगा या कल्याण होगा? है? क्योंकि ब्रह्मा का रथ टेम्परेरी रथ था और राम वाली आत्मा का रथ मुकर्रर रथ है। भगवान की चरणों की धूल को भी लेकर के कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं। धूल माने क्या? भगवान का तो देवभान भी हमको नसीब हो जाए। धूल माने क्या? देवभान की धूल, तो भी हमारा अहो सौभाग्य। तो बोला मुरली में कि सूक्ष्म रूप याद नहीं आता है, छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदी याद नहीं आती है, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो वो बड़ा रूप साकार है या निराकार है? साकार है। अरे उसको भी याद करते करते वो साकार की भी निराकारी स्टेज आखिरीन बनती है। तो जब उसकी निराकारी स्टेज बनेगी तो हमारी भी बन जाएगी। क्या क्या पूछते रहते हैं। दस 11 महीने का बच्चा है या बच्ची है, उनकी माँ बाहर काम में जाती है दिन भर, तो ग्रैंड मदर को उस बच्ची की पालना करनी पड़ती है, टॉयलेट में सफाई आदि करनी पड़ती है। तो ग्रैंड मदर को बार बार नहाना चाहिए या नहीं? है? बार बार न नहाए और शाम को एक बार नहा ले तो चलेगा या नहीं? चलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में ग्रैंड मदर कौन है? जगदम्बा। बच्चों की पालना करनी पड़ती है, सभी धर्म के बच्चों की पालना करनी है। तो कीचड़ की दुनिया में रहना पड़ता है। तो अंत में इकट्ठा स्नान करेगी या बार बार स्नान करती रहती है? इकट्ठा स्नान कर लेती। हाँ, भगवान आता है तो भाईचारा सिखाता है ना। हाँ, महात्मा भाई हाँ, फिर ये ज्यादा ही नौ धर्म की आत्मा है, ये ऐसा है, ये ऐसे क्यों हो जाता है? फिर अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं।
अपना अपना पार्ट अपनी आत्मा में भरा हुआ है रिकॉर्ड। ईर्ष्या, द्वेष, जिसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वही पार्ट बजाएगा ना, क्यों का सवाल ही नहीं। ड्रामा में हर आत्मा का, हर आत्मा रूपी एक्टर का अपना अपना पार्ट है। जिसके अंदर जो पार्ट है वो चलता है। तो ड्रामा के लिए क्यों, क्या, कैसे नहीं कहा जा सकता। जो भी चलता है सब कल्याणकारी भाईचारा है। भाईचारा भाईचारा हो जाएगा ना जब सब आत्माएं ऊपर जाएंगी, उस स्टेज में भाईचारा हो जाएगा कि नहीं। सब आत्माएं आपस में भाई भाई समझ करके एक के पीछे जावेंगी या दुश्मन समझ के जावेंगी। प्रैक्टिकल में भी तो प्रैक्टिकल में भी होगा। नास्तिक से नास्तिक आत्मा जो भगवान को मानती ही नहीं, वो भी अंत में जब विनाश की विभीषिका होगी चारों ओर, तो वो भी कहेगी ओ गॉड फादर रहम करो, और झुक जाएगी, बाप को मानेगी। मानना ही पड़ेगा। और मुरली में बोला है ऊंच ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। भी क्यों लगा दिए। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। तो बाबा हम जो रोज मुरली सुनते हैं, बाबा के सन्मुख बैठ करके शिव शंकर के तन में आते हैं, तो बाबा शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि शंकर का पार्ट इस दुनिया में न हो। और शंकर माने क्या है? मिक्स पार्ट। कौन कौन का पार्ट मिक्स होता है? शिव का पार्ट, चंद्रमा का पार्ट, और जो शरीरधारी है उस शरीरधारी आत्मा का पार्ट। उन तीनों में सबसे जास्ती पार्ट कौन बजाता है? कौन बजाता है? शिव सबसे जास्ती पार्ट बजाता है। शिव की आत्मा सबसे जास्ती संगम युग में उस मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाती है। उसके बाद कौन सी आत्मा है? वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में अव्यक्त स्टेज में रहती है या व्यक्त स्टेज में रहती है? अरे कोई रंगमंच पर आके खड़ा हो जाए और फिलासफर बन जाए तो पार्ट बजाएगा? उसका पार्ट थोड़ी कहा जाएगा। तो राम वाली आत्मा में मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है। वो तो सूक्ष्म वतनवासी हो गई। फिर दूसरे नंबर में ज्यादा पार्ट कौन बजाता है उस शरीर के द्वारा? है ब्रह्मा की स्वरूप पार्ट बजाता। वो ब्रह्मा की आत्मा जो है वो मौका ले लेती है, उस शरीर पर सवार हो जाती है बैल बन के। तो तीन आत्माएं हैं एक ही शरीर में। इस दुनिया में दो आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं। इस दुनिया रूपी रंगमंच पर कौन कौन है? रख गया तुम। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली है। फिर मनन चिंतन मंथन कौन करता है? फिर वो इस दुनिया में कहाँ हुई? मनन चिंतन मंथन करेगा तो मनसा के विचारों में खोया हुआ रहेगा या साकार दुनिया में रहेगा?
वो तो सूक्ष्म वतनवासी हो गया। बाकी रह गया ब्रह्मा, वो पार्ट बजाता है। और पार्ट बजाता है तब तो मुरली में बोला है, इतना काला भुजंग और इतना गोरा, और दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं बनता जितना कृष्ण के लिए गायन है। श्याम सुंदर, उसी शरीर से अति का काला बनता है और उसी शरीर से अति का गोरा बनेगा। रामवाली की आत्मा के लिए थोड़े ही श्याम सुंदर का गायन है। तो रामवाली आत्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। शंकर वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा का ही नाम है, जो राम वाली आत्मा के शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के साथ बड़ा भाई बलभद्र और सुभद्रा दिखाते हैं। वेद में क्या है बताओ? जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ गरीबों की नगरी है, साहूकारों की नगरी है। चावल का भोग लगाया जाता है जगन्नाथ में, और श्रीनाथ में घी के पकवान बनते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो संगठन कौन सा है जहाँ खूब घी के पकवान बनते रहे? और मेवे की सब्जियां बनती रहे, अभी भी बन रही है। और वो संगठन कौन है जहाँ चावल ही ज्यादा खाया जाता है? बनाने में भी सस्ता और खाने में भी हप हप। खाने और बनाने में ज्यादा टाइम लगता है क्या? नहीं। और पचाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है क्या? वेस्टेज ऑफ मनी होता है क्या? वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है? नहीं। तो जगन्नाथ बढ़िया या श्रीनाथ बढ़िया? कम खर्च वाराणसी, थोड़ा खर्चा करता है और सारे जगत की पालना के निमित्त बन जाता है। या दुनिया में कोई ज्ञान में चलने वाले हो तो उनसे ये कहता है नहीं पैसे दो तब तुम्हें खाना भोजन मिलेगा। जगन्नाथ में पैसे दे के भोजन मिलता है क्या? और श्रीनाथ में पैसा दो तो तुम्हें मिष्ठान्न पकवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो जगन्नाथ कौन हुआ है? कौन सी आत्मा जगन्नाथ है? सारे जगत की नाथ, सारे जगत का पति, जगतपति, जगन्नाथ, जगत पिता। राम वाली आत्मा हो गई जगन्नाथ। फिर बलभद्र कौन हुआ है? बलराम। क्या नाम दिया? राम का बल है क्या?
राम का जो शरीर है संगम युग में, उस शरीर में जो भी बल का काम करती है वो कौन सी आत्मा करती है? अरे रामायण में राम का सारा काम कौन करता था? साथ में सदैव कौन रहता था? लक्ष्मण दिखाया या तो हनुमान को दिखाया, बात तो वो एक ही है, अलग अलग रूपों में दिखाई दिया है। उनका हथियार क्या था? हाँ? क्या? गदा नहीं, हल। हल जो धरती को चीरता है। धरती किसे कहा जाता है? तो वो उनका हथियार है। वो हथियार धारण करने वाला राम के शरीर में संगम युग में कौन सी आत्मा है जो काला कर्म कराती है, बैल बन के सवार हो जाती है? कौन सी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा है। वो सदैव साथ ही है। कृष्ण और बलराम का साथ दिखाते हैं। दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, पुराना कौन है और नया कौन है ज्ञान में आने वाला? अरे एडवांस पार्टी के बच्चे नए आए हैं या पुराने हैं? हैं? नए आए हैं। और बलराम वो तो पुराना है, वो बड़ा भाई है और वो छोटा भाई है। तो वो बलराम हो गया। लक्ष्मण को दिखाते हैं शेषनाग का अवतार। तो 5 फण वाला कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ 5 फणों वाला। बलभद्र क्लियर हो गया। और क्या क्लियर हो गया है? जगन्नाथ क्लियर हो गया। अब कौन रह गया? सुभद्रा। भद्र माने क्या है? भद्र माने कल्याणकारी और सो माने सुंदर कल्याणकारी। जो सुंदर कल्याणकारी है वो अपवित्र होता है या पवित्र होता है? पवित्र होता है। तो वो पवित्रता का पार्ट किसका है? जो सिर्फ कल्याणकारी नहीं है, सुंदर ते सुंदर कल्याणकारी है। है? है? लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत पवित्र है। उससे जास्ती पवित्र कोई आत्मा नहीं है। गंगा ज्यादा पवित्र है। हैं? हाँ, योगिनी। रुद्रमाला में जो 8 मणके हैं अष्टदेव, उनमें से जो दूसरा मणका है वो, लेकिन चोला स्त्री का है या पुरुष का है? स्त्री का चोला है, इसलिए उसका नाम रखा है सुभद्रा। शास्त्रों में कौन सा संबंध दिखाया है कृष्ण के साथ? बलराम और कृष्ण के साथ सुभद्रा का क्या संबंध था? है? बहन थी। तो रुद्रमाला में जो भी मणके हैं वो आपस में क्या है? अगर आत्म की स्थिति में है तो भाई भाई हैं। स्त्री चोला को देखें तो भाई बहन। बाबा दलाल का क्या अर्थ है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैं? एजेंट। कोई मकान की खरीद फरोख्त या मकान किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो बीच में प्रॉपर्टी डीलर बैठते हैं, वो दलाल होते हैं। क्या? लेने वाले को मकान दिलवा देंगे
और जो देने वाला है उसको पैसा दिलवा देंगे, बीच में दलाली ले लेंगे। तो दलाल समझ में आया है? तो यहाँ भी लेने वाले भी हैं और विश्व की बादशाही देने वाला भी है। देने वाला कौन है? शिव बाबा। और लेने वाले कौन है? बच्चे। दोनों के बीच में दलाल कौन घुस पड़ा? प्रजापिता दलाल है? ब्रह्मा बाबा दलाल बन के आ गया, उसको दलाली मिल गई। सत्युग में जाके क्या बनेगा? दलाल आजकल कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। तो देखो कितनी कमाई हो गई। सदगुरु मिला दलाल में। हाँ, तो वही तो प्रवेश करके सदगुरु फिर बनता है। फिर उसको शिक्षा कौन देगा? है? उसको भी शिक्षा कौन देगा? सदगुरु साकार होता है या आकारी होता है? कौन होता है? है? साकार होता है। वो तो आकारी है, उसको अपना शरीर तो है नहीं। तो जो साकार है वो सदगुरु है। शरीर धारण करा के सजा दूंगा। हाँ, वो धर्मराज की बात है। धर्मराज को सदगुरु नहीं कहा जाता। मेरा राइट हैंड धर्मराज है कि राइट हैंड सदगुरु है? धर्मराज मेरा राइट हैंड है, वो सजा देता है। मैं सजा नहीं देता हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं। शिव बाबा प्यार का सागर बनता है, सजा का सागर दुख नहीं देता है। नंबर 1 सब में बोला है बाबा, ऐसा कोई पार्ट नहीं जो मेरे से ना है? मेरे पर लागू ना हो। हाँ, ऐसे भी बोला है। हाँ, धर्मराज भी तो लागू। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो जिसका शरीर है उसी के द्वारा तो सारे कार्य होते हैं। धर्मराज जगदम्बा होगी या प्रजापिता? जो प्रैक्टिकल में काम करके देखा है वही धर्मराज। प्रैक्टिकल में बाप सजा देते हुए नजर आता है या महाकाली सजा देने वाली बनती है? महाकाली सजा देने वाली दिखाई देती है। कभी कभी कहते हैं अंत में सब विरोधी बनेंगे, कभी कहते हैं सब सहयोगी बनेंगे। दो बातें क्यों है? पहले विरोधी बनेंगे या पहले सब सहयोगी बनेंगे? पहले सहयोगी बनेंगे। अभी सहयोगी बन रहे हैं? सब विरोधी बन रहे हैं। बाबा सबसे ज्यादा दबाव किस बात पर देते हैं? हर जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई में मुख्य कौन सी बात पर दबाव देते हैं? उसमें सहयोगी बन रहे हैं? है? कोई है जो छाती ठोक के कहे कि हम हैं सहयोगी? नहीं। तो सब विरोधी तो अभी बन रहे हैं नंबरवार, लेकिन अंत में जब संपूर्ण बनेंगे तो सब सहयोगी भी बनेंगे। भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। ये बात लोगों को कैसे समझाएं? अरे लोगों को बताओ कि एक को याद करना सहज है या सबको याद करना सहज है? एक को याद करना सहज है। और भगवान आके सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं? तो भगवान एक व्यापी बन के आता है फिर सहज राजयोग सिखाता है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, भगवान जिसमें प्रवेश करता है, भगवान तो बिंदी है। असली भगवान कौन है?
सुप्रीम सोल बिंदी। बिंदी को सब याद करते हैं। यह थोड़ी सी आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज वाली होती हैं। 4.5 लाख आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज वाली बनती हैं। बाकी सारी दुनिया तो साकार को याद करती है या निराकार को याद कर पाती है? साकार को याद करती है। तो साकार की याद उनमें समा जाती है 500-700 करोड़ मनुष्यों में। इसलिए झाड़ के ऊपर दिखाया, जब सब आत्माएं जाती है परमधाम तो कौन ले जाने वाला देखने में आता है उन्हें? है कौन दिखाई पड़ता है? शंकर दिखाई पड़ता है। कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर घर ले जाऊंगा। तो क्या थोड़ों को ले जाऊंगा या सबको ले जाऊंगा? है सबको ले जाऊंगा। तो एक व्यापी कहने से लोगों को बुद्धि में बैठेगा कि एक व्यापी को याद करना सहज होता है, और अनेक व्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? बिखर जाएगी। तो इन गुरुओं ने सर्वव्यापी कह के, भगवान सर्वव्यापी है ये कह के सबकी बुद्धि को बिखराव में ला दिया। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पतित बन गई। अब बाप सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र कर रहे हैं। यही असली ज्ञान सुनाकर कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी हूं। ओम शांति।